गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइन एकेडमी। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि क्लास 10th की जो आरबीएससी की बुक है उसका अपनी पूरी अच्छे से सीरीज चल रही है। इसका बच्चों एक लास्ट चैप्टर रहा है, अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट, अपन राजस्थान की परिस्थिति के बारे में देख रहे हैं। इसमें अपने राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुका है। बच्चों, ये इसका सेकेंड वीडियो है जिसमें अपन क्या बात करेंगे, राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में। इसके बाद में बच्चों एक एक वंश का शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे बच्चों, लगभग 10 से 15 मिनट का, ताकि बच्चों आपके उसी के साथ सारे वंश खत्म हो जाए। बच्चों 10th की जो बुक के अकॉर्डिंग सारी अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। इसी के साथ बच्चों आज का जो पहला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने है कि राजपूत काल कहलाता है। बच्चों इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा काल है वो राजपूत काल कहलाता है। 5 से 10वीं सदी का, 7 से 12, 8 से 12 या 9 से 13। तो बच्चों 7वीं से लेके 12वीं सदी का जो काल है बच्चों वो राजपूत काल कहलाता है। कौन सा काल कहलाता है? राजपूत काल कहलाता है। ये बच्चों ये काल किसने कहा था कि बच्चों ये राजपूत युग है? तो बच्चों ये वी ए स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था बच्चों? वी ए स्मिथ। आपने नाम सुना होगा वी ए स्मिथ का नाम। तो बच्चों वी ए स्मिथ ने इस युग को राजपूत युग कहा था, ठीक है। इसी के साथ बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सिनी यात्री हैंसवांग किसके शासनकाल में बच्चों अपने भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके काल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। बच्चों थोड़ा बता देता हूं कि हर्षवर्धन की जब बच्चों जब मृत्यु हो जाती है 547 ईस्वी में, नहीं बच्चों 500 नहीं 647, सॉरी, क्योंकि बच्चों 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में ही, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जस्ट मैंने पहला क्वेश्चन बताया आपको 7वीं से लेकर 12वीं सदी। तो बच्चों देखो से है, तो आपको जब भी सदी बतानी हो तो से के अंदर वन आपको क्या करना, प्लस करना पड़ता है, तब आपकी क्या आ जाती है, सदी आ जाती है। तो 7वीं से 12वीं, तो बच्चों यहाँ पर 647 ईस्वी में इनकी क्या होती, मृत्यु होती है हर्षवर्धन की। इसके बाद में अपने धीमे धीमे राजपूत युग क्या होता है, स्टार्ट होता है। इसी के साथ बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि राजपूत शब्द का प्राचीन ग्रंथों में भी आपको क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। तो बच्चों अर्थशास्त्र में मिलता है। बच्चों आपको कमेंट में बताना है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसकी थी? तो बच्चों चाणक्य की थी। किसकी थी? चाणक्य की थी। सबको पता ही होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हर्ष चरित्र के अंदर, बच्चों ये हर्ष चरित्र नहीं होता, हर्ष सरित होता है, ठीक है ना। हर्ष सरित होता है, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा एडिट कर देना बच्चों, यहाँ पर त है, ठीक है। हर्ष सरित है। ये बच्चों जो रचना थी अपने बाण भट्ट की रचना थी। किसकी रचना थी बच्चों? बाण भट्ट की। बाण भट्ट की रचना अपन को देखने को बच्चों मिलती है, ठीक है। और बच्चों कादम्बरी, ये भी किसकी रचना थी? बाण भट्ट की थी। इसके अलावा अपन को कालिदास के नाटक, इन शब्दों के अंदर भी अपन को बच्चों राजपूत जो शब्द है इसका उल्लेख अपन को देखने को मिलता है। इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि राजपूतों की उत्पत्ति बच्चों भारतीय आर्य से हुई है। यानी कि राजपूतों की उत्पत्ति बच्चों भारतीय आर्य, जिसे अपन क्या कहते हैं, राजनीय वर्ग कहते हैं, से मानने वाले विद्वान कौन कौन से थे? तो बच्चों जी एस ओझा और सीवी वेद। बच्चों गौरी शंकर हिरासन ओझा इनका पूरा नाम है, और अपने सीवी वेद, इन्होंने वैदिक आर्यों की इनको संतान बताया, किनको? राजपूतों को। तो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ के द्वारा हवन कुंड की रक्षा हेतु उत्पन्न किए गए बच्चों वीर योद्धा कौन से थे? बच्चों 4 वीर योद्धा थे। कितने? 4। इसमें अब बच्चों आपको याद रखना है प से 2 स्टार्ट होते हैं। प से कितने होते? 2, और 6 से बच्चों 2 स्टार्ट होते हैं, ठीक है। प से 2 स्टार्ट होने वाले कौन कौन से बच्चों? एक तो प्रमार, प्रतिहार, ये बच्चों 2 हो गए। मैंने ये आपको बताया कि प से कितने स्टार्ट होते बच्चों? 2, परमार, प्रतिहार, और 2 होते 6 से स्टार्ट। तो कौन कौन से होंगे बच्चों? चालुक्य और सोहान। इस प्रकार बच्चों आपके 4 वंश हो जाएंगे, जो अपने क्या होते हैं, इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी जाती है, ठीक है। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है कि चंद्रवर्दय द्वारा अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, चंद्रवर्दय का बच्चों ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। बच्चों आप बताओ कि जो ये चंद्रवर्दय थे, ये पृथ्वीराज थर्ड के बच्चों क्या थे? दरबारी कवि थे। ये मैंने बता दिया आपको साथ साथ में, पृथ्वीराज थर्ड के क्या थे? दरबारी कवि थे। के अनुसार ऋषि वशिष्ठ के हवन कुंड की रक्षा हेतु सबसे अंत में किस वीर योद्धा की बच्चों उत्पत्ति हुई थी? तो चौहान की हुई थी। बच्चों जब क्या हुआ था कि परमार, प्रतिहार और बच्चों चालुक्य, इन तीनों से जब बच्चों युद्ध लड़ने में थोड़े सक्षम नहीं थे, तब बच्चों लास्ट में जाके सोहान वंश की उत्पत्ति की थी। किसने? ऋषि वशिष्ठ ने की थी अपने हवन कुंड से। क्योंकि बच्चों ये अपने सोहान वंश था, इन तीनों वंश से बच्चों क्या था, शक्तिशाली वंश। आपको आपने इतिहास में भी देखा होगा। और ऐसे भी बच्चों ऐसे बोलते हैं कि ऋषि वशिष्ठ ने अपने हवनिक अपना जो हवन कुंड था बच्चों, स्टार्टिंग में इन्होंने 3 वंश को क्या किया था, उत्पन्न किया था। इसके बाद में इन्होंने चौहान को ऐसे इन्होंने किया था, ठीक है।
इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुहिलों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानने वाले विद्वान कौन थे? इन्होंने बिजोलिया अभिलेख के आधार पर बच्चों इसको स्वीकार किया। तो डॉक्टर डी.आर. भंडारकर है। बच्चों ये तो कथन आपको रटने हैं ऐसे कैसे, ठीक है। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं आज का, वो आपके सामने कि कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों की उत्पत्ति, बच्चों राजपूतों की उत्पत्ति किस भारतीय सिद्धांत का प्रत्यक्ष रूप से समर्थन करते हुए उत्पत्ति विदेश शक सितियन, इंपोर्टेंट है, शक या सितियन की संतान बताया। बच्चों ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कर्नल जेम्स टोड का आपको ध्यान रखना है, इन्होंने सिद्धांत का समर्थन किया था, अग्निकुंड सिद्धांत का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कर्नल जेम्स टोड ने किन समानताओं के आधार पर राजपूतों की उत्पत्ति शक सितियन जाति से बताई थी? तो बच्चों इसमें से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो बच्चों आपका पहला ऑप्शन है अश्व पूजा, यस बच्चों, शक सितियन भी क्या करते थे? अश्व पूजा करते थे। अश्वमेध यज्ञ भी करते थे, अस्त्र की पूजा भी करते थे, और बच्चों अस्त्र की क्या लेते थे? शिक्षा भी लेते थे। तो बच्चों इसी के साथ आपके 1, 2, 3 और 5 बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। बच्चों मूर्ति पूजा वो नहीं करते थे। इसी के साथ बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि राजपूतों की उत्पत्ति हुणों से, राजपूतों की उत्पत्ति बच्चों हुणों से बताने वाले विद्वान कौन थे? वी.ए. स्मिथ था। बच्चों ये बार बार क्वेश्चन आपको, एक तो पहला वाला शक सितियन से किसने बोला था वो आपको पता होना चाहिए, कर्नल जेम्स टोड ने, और हुणों की संतान बताई थी राजपूतों को बच्चों वी.ए. स्मिथ ने बताया था, ये आपको थोड़े पता होना चाहिए। इसी के साथ बच्चों इस वीडियो को बच्चों अपन यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो बच्चों अपन इसको गुहिल वंश का लेके आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।